प्रिय विद्यार्थियों, मैं अखिलेश कुमार, असिस्टेंट प्रोफेसर जेके गवानी गवर्नमेंट कॉलेज भीनमाल। विद्यार्थियों, आज हम बात करेंगे द्वितीयक समूह की। तो अगर हम साधारण रूप में कहें द्वितीयक समूह के बारे में, तो जिनमें प्राथमिक समूह की विशेषता नहीं पाई जाती है वे ही द्वितीयक समूह है। द्वितीयक समूह प्राथमिक समूह की तुलना में कहीं अधिक बड़े होते हैं। क्यों? क्योंकि प्राथमिक समूह होते हैं वो होते हैं जिनमें हम की भावना पाई जाती है और आमने सामने के संबंध ही पाए जाते हैं। जो द्वितीयक समूह है वो आधुनिक समाज की देन है। आधुनिक समाज में ही द्वितीयक समूह में व्यक्ति के जीवन में महत्वपूर्ण भूमिका या स्थान रखते हैं। ये समूह व्यक्ति की विभिन्न आवश्यकताओं को पूरा करते हैं। द्वितीयक समूह में सदस्यों के बीच अपनत्व और घनिष्ठता का अभाव पाया जाता है। द्वितीयक समूह में घनिष्ठता का अभाव होने के कारण उनका कार्य क्षेत्र भी बहुत बड़ा होता है और वे एक दूसरे को व्यक्तिगत एवं प्रत्यक्ष संपर्क न रहते हुए भी सभी सदस्य अपने अपने हितों को पूरा करते हैं। जैसे श्रमिक संघ है, राजनीतिक दल है, व्यापारिक संगठन है। अब हम बात करें द्वितीयक समूह की परिभाषाओं के बारे में, तो किंग्सले डेविस ने अपनी पुस्तक ह्यूमन सोसाइटी में कहा है कि प्राथमिक समूह के ठीक विपरीत समूह द्वितीयक समूह होते हैं। यानी जो प्राथमिक समूह नहीं है वही द्वितीयक समूह है। ओकबर्न एवं निमकोफ कहते हैं कि वे समूह जिसमें व्यक्ति घनिष्ठता की कमी का अनुभव करते हैं, यानी जिसमें घनिष्ठता नहीं पाई जाती है, उन्हें ही द्वितीयक समूह कहा जाता है। रॉबर्ट बियरस्टेड कहते हैं कि द्वितीयक समूह स्वार्थ पूर्ति के दृष्टिकोण से महत्वपूर्ण होता है। व्यक्ति अपनी अधिकतर आवश्यकताओं की पूर्ति द्वितीयक समूह में ही करता है। ऐसे समूह में भावनात्मकता, घनिष्ठता का अभाव पाया जाता है। ऐसे समूह आपस में मात्र स्वार्थों से एक दूसरे से जुड़े होते हैं। जैसे ही स्वार्थ पूर्ण होता है ऐसे समूह समाप्त हो जाते हैं। यानी द्वितीयक समूह वे समूह होते हैं जिसके सदस्यों के बीच अप्रत्यक्ष या अवैयक्तिक संबंध पाए जाते हैं। द्वितीयक समूह की खास बात यह होती है कि संबंध स्थापित करने के कुछ विशेष नियम होते हैं। वृहद समाज द्वितीयक समूह के योग से ही बनता है। विद्यार्थियों, यहाँ बात ध्यान में देने वाली ये है कि जो चार्ल्स कूले हैं उन्होंने सिर्फ प्राथमिक समूहों की बात की है, न कि द्वितीयक समूह की। अब हम बात करें द्वितीयक समूह की विशेषताओं की। तो द्वितीयक समूह की विशेषताओं में जो पहली विशेषता है वो है बड़ा आकार। जो द्वितीयक समूह होते हैं उनका आकार बड़ा होता है और आकार बड़ा होने के कारण द्वितीयक समूह में सदस्य संख्या भी लाखों में हो सकती है, जैसे कोई राज्य या राष्ट्र। दूसरी विशेषता है अप्रत्यक्ष एवं अवैयक्तिक संबंध। द्वितीयक समूह का आकार बड़ा होने से सदस्यों में भौतिक समीपता नहीं होती। भौतिक समीपता यानी आमने सामने की समीपता, जिसके कारण सदस्यों के बीच पारस्परिक संबंध अप्रत्यक्ष होते हैं और इनकी स्थापना में संचार के साधन जैसे टेलीफोन, रेडियो, पत्र, प्रेस आदि का विशेष महत्व हो जाता है। अप्रत्यक्ष संबंध होने से संबंध भी अवैयक्तिक हो जाते हैं। इस प्रकार सदस्यों की व्यक्तिगत घनिष्ठता केवल औपचारिकता तक ही सीमित रहती है। अगली विशेषता है ऐच्छिक सदस्यता। ऐच्छिक सदस्यता यानी व्यक्ति की इच्छा पर, यानी इसे हम अनिवार्य सदस्यता नहीं है। द्वितीयक समूह का सदस्य व्यक्ति अपनी आवश्यकताओं की पूर्ति के लिए ही बनता है और जैसे ही उनकी आवश्यकताओं की पूर्ति होती है वह उस समूह को छोड़ देता है। यानी व्यक्ति अपनी इच्छा से ही द्वितीयक समूह का सदस्य बनता है और छोड़ता है। अगली विशेषता है स्थायित्व की कमी।
द्वितीयक समूह कम स्थायी होते हैं। क्यों? क्योंकि ये किसी विशेष स्वार्थ की पूर्ति के लिए ही बनते हैं, और जैसे ही इनकी स्वार्थों की पूर्ति होती है वे जो द्वितीयक समूह टूट जाते हैं। अगली विशेषता है परिवर्तनशीलता। द्वितीयक समूह की प्रकृति परिवर्तनशील होती है। द्वितीयक समूह का निर्माण व्यक्तियों की आवश्यकताओं के अनुसार होता है, यानी व्यक्तियों की आवश्यकता में परिवर्तन होने के साथ ही इन समूहों के रूप में भी परिवर्तन हो जाता है। अगली विशेषता है योजनाबद्ध व्यवस्था। द्वितीयक समूह का निर्माण जानबूझकर किया जाता है, जिससे व्यक्ति अपने हितों को पूरा कर सके। समाज के कुछ लोग अपने सामान्य उद्देश्यों को पूरा करने के लिए योजनाबद्ध तरीके से द्वितीयक समूह का निर्माण करते हैं, जैसे श्रमिक संघ, राजनीतिक दल। और अंतिम विशेषता है औपचारिक नियम, यानी द्वितीयक समूह में पद एवं भूमिकाओं में स्पष्ट विभाजन होता है। द्वितीयक समूह का संगठन औपचारिक नियमों से नियमित होता है। धन्यवाद।